माता दी, प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। आज शुक्रवार के दिन आप सुनिए संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे कुछ बचता तो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, कुछ मन में विचार ना करता। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ जूठा तुमको खिलाती हैं। वह बोला, भला ऐसा कभी हो सकता है? मैं जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। तब बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को फिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सोता रहा। कपड़े से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि उनके लिए सुंदर आसन बिछाई हैं और 7 प्रकार की रसोई परोसी हैं। आग्रह करके उन्हें जिमाती हैं। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे। अब बुढ़िया माँ ने उनके थालियों से लड्डू के बचे हुए टुकड़े उठाए और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया ने उसे पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तो आज ही जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय स्त्री की याद आई। वह गौशाला में कंडे पात रही थी। वह जाकर उससे बोला, दूहे में हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धरन आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आपने, देख धरू मैं धीर, शुद्धि मति हमारी विचारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और कुछ अपनी निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। उसने उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थापी मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में जा पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो, व्यापारी को जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी लगी। वह सवेरे 7 बजे से 12 बजे रात तक नौकरी बजाने लगा। थोड़े ही दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सारा कामकाज करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। वह तो भारी होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देख और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। 12 बरस में ही वह नामी सेठ बन गया और मालिक उस पर सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर वह उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस प्रकार दिन गुजरती रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वह वहां खड़ी हो गई।
कथा सुनकर पूछने लगी, बहनों, यह तुम किस देवी का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब वह स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन से चिंताओं का भार दूर होता है, भविष्य में सुख आने की संभावना से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र आए, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो निपट जाए, कलह क्लेश निवृत्त हो, सुख शांति आए, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाए तथा अन्य जो कुछ भी मनोकामना हो वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाए, इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत किया कैसे जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या बन सके 1.25 लेना, 1.25 पैसे से 5.25 आना तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना, सुननी करना, इसके बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना चाहिए। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर आगे रखकर या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो जाए नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। इसमें यदि किसी के ग्रह खोटी हों तो भी 3 वर्ष में अवश्य कार्य की सिद्धि करती है। फल की सिद्धि होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 फेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का फाग करना। 8 लड़कों को इसमें भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना तथा यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सब सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उनमें पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी की। आगे चली। सामने मंदिर है। यह फूल माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन हूँ, विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम मैं कुछ नहीं जानती, बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा पैसा आज गया। यह देखकर जेठ जेठानियाँ मुँह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में इतना पैसा आया, क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के तो अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा ही है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर माता संतोषी के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिर कर रोने लगी। माँ, तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी का दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता जी ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अब तो संतोषी माता विचार करने लगी,
इस भोली पुत्री को कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी नहीं याद करता। उसे याद दिलाने को मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में मैं हूँ। कहो माँ, आज्ञा दो। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे सब कुछ है माता। माँ बाप भाई और बहन है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी घर वाली घोर कष्ट उठा रही है। तेरी माँ बाप उसे घोर कष्ट दे रही हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होती होती धन का भारी ढेर लग जाएगा। दूसरे दिन वह बहुत सवेरे जल्दी उठ भाई बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे सबकी बात अनसुनी कर उसकी हंसी उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होती हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह सच झूठ कहने के बदले देवी ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? अब वह बूढ़े की बात मानकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर काम पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे। खरीदार कोठे में भरे सामानों को नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। तब वह मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना, कपड़ा आदि सामान खरीदने लगा। वहाँ के काम से निपटकर तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटे वक्त माताजी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह उसके रुकने का स्थान जो ठहरा। कुछ दूर पर धूल उड़ती देख वह माताजी से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? पर माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसी लकड़ियों के 3 बोझ बना ला। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरी लकड़ी का गट्ठा देख उसे मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तो लड़कियों का बोझ उठाकर आना और बीच आंगन में गट्ठा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खप्ते में पानी दो। आज कौन सा मेहमान आया है? बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के किनारे और एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुंचा। लकड़ी देख उसको इच्छा उत्पन्न हुई कि अपना यही मुकाम डाले और भोजन बना खा पीकर गांव जाए। इस प्रकार रुककर भोजन बना, विश्राम कर गांव गया और सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उतावली सी आती है। लकड़ी का बोझा आंगन में डालकर जोर से 3 बार आवाज देती है, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खप्ते में पानी दो। आज कौन सा मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास आ
अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु। कहती है बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठे भात का भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल होता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए तू जब से गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। घर का कामकाज कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खप्पे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे कमरे की ताला दो, मैं तो उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है, तेरी जैसी मर्जी हो, और ताला का गुच्छा पटक दिया। उसने ताले लेकर मकान में तीसरी मंजिल के ऊपर का कमरा खोलकर सारा सामान रखा। एक ही दिन में वहाँ राजमहल का ठाट बाट हो गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। लड़कों ने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं। देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। वह बेचारी कुछ जानती नहीं थी। उसने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली लाकर खाने लगे। वह देख बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मनमानी खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया। राजा के दूत पकड़ कर ले गए हैं। अब सब मालूम पड़ जाएगा। जब जेल की मार खाएगा। बहू से ऐसे वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती माता जी के मंदिर में गई। बोली, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसा कर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं, न कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़के ने भुलावे में डाल दिया। मैंने फूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, कहीं ऐसी भूल नहीं होती है। वह बोली, अब भूल कर ना होगी माँ, अब बताओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली। राह में पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, अदा करने गया था। बहू प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। दोनों घर को गए। कुछ दिन बाद ही फिर शुक्रवार आया। बहू बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखाने लगी। तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता।
जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। जब वे नहीं आए तो ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा में एक एक फल उन्हें दे दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह बेचारी रोज आती है, आज मैं ही क्यों ना इसके घर चलूं, इसका ओसारा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया और चने से फना मुख, ऊपर से फोड़ के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। ऐसा रूप धारण कर उसकी देहली पर पाँव रखा। देखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़के इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू एक रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से विट्ठल हो चिल्लाने लगी, आज मेरी माता घर आई है। यह कह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने साफ का क्रोध फूट पड़ा। बोली, राड़, इसे देखकर क्यों उतावली हुई है? बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, जिसका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कहकर शीघ्रता से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापिनी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानती। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता रानी सबको दे, जो पड़े उसके मनोरथ पूर्ण हो। सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। योग सिद्ध विदेह जनक से गुरु अष्टावक्रिणी आदि श्लोक में ही सब शास्त्रों का सार बताया है। ग्रंथ करोड़न में कहा है, कहूँ मैं सबका सार, ब्रह्मा सत्य जग झूठ, जीव ही ब्रह्मा निहार। जीव से ही जीवित जगत, माया खेलत खेल, ब्रह्मा रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। अब आइए श्रवण करती हैं संतोषी माता की आरती। ओम जय संतोषी माता, ओम जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुखी संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीन्हो, हीरा पन्ने दम के तन श्रृंगार कीन्हो। ओम जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छब बदन कमल सोहे, मंदहसन करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर ढूरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग लगे न्यारे। ओम जय संतोषी माता, गुड़ और चना परम प्रिय, तामे संतोष कियो, संतोषी कहलाई भगवत विभव दिए। ओम जय संतोषी माता,
शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाई कथा सुनते मोही। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक चरणन फिर नाई। ओम जय संतोषी माता। भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजय। मन में बसे हमारे इच्छा फल दीजय। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त कियो। बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दियो। ओम जय संतोषी माता। ध्यान धरो जाने तेरो मने वांछित फल पाए। पूजा कथा श्रवण कर अति आनंद आए। ओम जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा रखिए जगदम्बे। संकट तू ही निवार दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता। ओम जय संतोषी माता। सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जय माँ संतोषी अवश्य लिखिएगा। मिलती हूँ एक कैसी ही धार्मिक और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली। राम राम।